कहीं मेरी बीवी का पता नहीं चल रहा ना। क्यों पता नहीं चल रहा? ला 10 अब घर का किराया कौन देगा आखिर? ओ जोजी बाजी बस कर दें यार, मेरी बीवी लापता है और आपको किराए की पड़ी है। जी आप सबसे एक गुजारिश है कि मेहरबानी फरमाकर आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए। और क्यों तशरीफ मेहरबानी लाई हुई है? सीधा सीधा क्या सामान चुको ते निकलो है तू। किसके बाप में दम है जो हमसे घर खाली करवाएगा? जी इनके बाप में। ओए बस बहुत हो गया, मुझे नहीं लग रहा कि अब खूबसूरत वापस आएगी, इसलिए सीधी तरह अपना सामान चुको और शाम तक घर खाली करो। अरे भाई अब तो डील फाइनल हो गई है, बस 1-2 दिन की तो बात है। अच्छा भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। फिर कब जा रहे हैं आप यहाँ से? ओ हमने नहीं जाना उधर, वो लोग इधर आएंगे। वो लोग वो क्यों आएंगे भाई? वेरी सिंपल, लड़का देखने। केरा लड़का? ये लड़का अरे भाई इकलौती बेटी है उनकी, बड़े अमीर लोग हैं, 6 फैक्ट्रियां हैं उनकी। अरे मोमो ने बड़ी मुश्किल से ढूंढ के ये रिश्ता निकाला है। और खूबसूरत का क्या होगा? अरे भाई वो फोन ही का उठा रही है नबील का। भाई 1000 बार मैसेज कर चुका हूँ, खुदकुशी की धमकी भी दे चुका हूँ, सिर्फ एक ही जवाब आता है, शट अप नबील, शट अप नबील। जैसे ही मेरे पुत्र का रिश्ता पक्का होगा ना, तो मैंने इसके ऊपर से वार के तो 6 महीने का किराया तुम लोगों को दे देना। छड़ वड्डी आई 6 महीने का किराया। चल चंगा देख लेती हूँ, चल मुस्तकीम शाम को देखते हैं। जो हुक्म आपका, जो हुक्म। चल पुत्र ढोलकी कर ले। ओ माँ जी पहले लड़की वालों को हाँ तो कर लेने यार। अच्छा ये बताएं, आपने मेरी तस्वीर भेज दी थी ना उन्हें? हाँ पुत्र, वो जिसमें तूने लाल बनैन के साथ नीली नेकर पहनी है ना, वो निकर वाली तस्वीर इतनी प्यारी, इतना क्यूट लग रहा था ना, तो कद्दू लग रहा था ये। ओ माँ जी वो तो मेरे बचपन की तस्वीर है यार, आपको अभी वाली को भेजनी चाहिए थी। अच्छा लेकिन देख ले पुत्र, चीखे ना निकल जाए उन लोगों की। चल तू नाराज ना हो, मैं अपने मोबाइल से ना तेरी अभी की तस्वीर भेज देती हूँ। थैंक यू माँ जी, थैंक यू। अंडर एस्टिमेट कर रही हैं आप अपने पुत्र को। अच्छा मुझे ये बताओ नबील के फिर ये तुम अब क्या सोचा है? तो मैंने सब सोचा ही है। मुस्तकीम कानू पानी नहीं देंदा तू? हम तो किसी को घास डालते ही नहीं, हमारी अपनी तबीयत है। की क्या तू? जोजी बाजी मुस्तकीम साहब मैं आ गया। ते की करी ऐसी? यार मेरी बाजी, ये जो आप बात में मेरी बेइज्जती कर देती है ना, उसी वाले से मैं बात करने आया था। आपको तो पता है ना लड़की वाले मुझे देखने आ रहे हैं। आते फिर? हाँ तो बस फिर एक छोटा सा फेवर चाहिए मुझे। अगर हमारे शीर खुरमे की तरकीब चाहिए तो हम हाजिर हैं। बस करना ये होगा कि सिर्फ 1 किलो खालिश दूध लेकर। और नहीं यार, शीर खुरमा नहीं। भाई हम समझ गए, मीठे में आप हलवा बनाएंगे। हलवा भाड़ में क्या मिठाई यार, आप लोगों को रख रखाव रखना है, मेरी बेइज्जती उनके सामने बिल्कुल नहीं करनी यार। एक और भी फेवर चाहिए मुझे। ले और केड़ा फेवर? जी हम समझ गए, चाय बिस्किट हमारी तरफ से। जी वो तो ठीक है, लेकिन एक और भी फेवर है, वो ये है कि आपको छोटा मोटा झूठ बोलना होगा। कैसे झूठ? यही कि ये जो घर है ना ये मेरे नाम है, और आप लोगों को ना आपके बच्चों ने घर से निकाल दिया था, मैं आप लोगों को सड़क से उठा के लाया था और मैंने इस घर में रखा हुआ है। वो तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? सड़क से उठाया तूने हमें? नहीं एक्चुअली तो नहीं है ना, लेकिन कहने में क्या जाता है। और शादी के बाद अगर उस लड़की को मालूम पड़ा तब? मुस्तकीम साहब तब की तब देखी जाएगी, फिर लड़की कौन सा छोड़ के चली जाएगी मुझे यार। जोजी बाजी बड़ी तगड़ी पार्टी है, अगर शादी हो गई ना चले आपका किराया डबल। ले फिर मुख्तारिया, जे गल डबल किराए तक पड़ी गई है तो मेरे आलू हाँ ही फिर। ये चीज मेरे अजीज, ये चीज। अस्सलाम वालेकुम, ऑल द वे फ्रॉम अपस्टेयर्स। हेलो जी, ये मेरा इकलौता पुत्र जमील है। नबील माँ जी नबील। हाँ जमील जो है इसका बड़ा भाई है ना। लेकिन अभी तो आप कह रही थी कि ये आपके इकलौते बेटी हैं। दरअसल ये अपने बाप का इकलौता बेटा है, माँ का नहीं है। हम कुछ समझे नहीं। ओहो समझाना क्या है भाई, ये लड़का है, ये लड़के के माँ बाप है, इतनी सी बात है। और ये कौन लोग हैं? मैं जोजी। ये कोई खास लोग नहीं है जी, ये किराएदार है हमारे। एक्चुअली कहानी ये है इनकी कि इनकी औलाद ने धक्के दे के घर से निकाल दिया था, हमने रहम खा के इनको रखा हुआ है, बल्कि ऐसी जगह पे रखा हुआ है किसी का हाथ ना पहुंचे। जी हम तो इनसे किराया भी नहीं लेते, खुदा खौफी करके इनको रखा हुआ है। बदले में ना ये छोटे मोटे हमारे काम भी कर देते हैं। जा जोजी मेहमानों के लिए शरबत लेकर आ। जा भाई बड़े ही नेक लोग हैं ये। नबी इनसे मिलो, ये है नैना। नैना?
आपने काला चश्मा क्यों लगाया हुआ है? यहाँ तो धूप भी नहीं है, उतार ले। हमारी बेटी नैना अंधी है ना। क्या? अंधी? हाँ हाँ, बताया तो था तुम्हारी माँ को। हाँ पुत्र, मैंने भी फिर जल्दी से झट से हाँ कर दी। कोई अन्नी होगी जो तुझसे शादी करेगी। माँ जी, आंटी आप जरा मेरे साथ आए, मेरी बात सुने प्लीज। आए आए प्लीज, आए। तशरीफ लाए जरा। पता नहीं क्या बात करेगा। आए आंटी जी, आए। मुझे एक बात बताएं, आपको एक गबरू हसीन नौजवान के लिए ढंग का रिश्ता नहीं मिला? कौन है ये गबरू हसीन नौजवान? भाई तुम्हारी माँ ने तो तुम्हारा रिश्ता दिखाने के लिए कहा था। अरे मैं अपनी बात ही कर रहा हूँ आंटी। एक अंधी लड़की से शादी करूंगा मैं? लाने से पहले रिश्ता देख तो लेती कि आप किसके लिए रिश्ता लेके आ रही हैं? अरे तो तुम में कौन से हीरे लगे हुए हैं? ओ यार, क्या हो गया आंटी जी? मैं वो शहजाद लाइन में लगी हुई है। नादरा के दफ्तर की लाइन में लगी होगी बेटा, तुमसे शादी नहीं करेगी। लाए यार, हमारा एडवांस वापस करें, हम किसी और को बोलेंगे रिश्ता दिखाने के लिए। यार पहले अपने गिरेबान में झांके तो देख ले। शादीशुदा हो, निकम्मे, एक बच्ची के बाप भी हो, और तुम क्या समझ रहे हो कोई हूर परी उतरेगी जो तुमसे शादी करेगी? ऊपर से फरमाइशें तो देखो, लड़की खूबसूरत हो, अमीर हो, और तुम्हारे पूरे खानदान को पाले पोसे। अरे तो बुलबुले में खूबसूरत की जगह रोल भी तो मिलेगा ना यार, ये भी तो देख लेना। देखो भाई, इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिल सकता। लड़की अंधी है लेकिन अकेली है, पूरी जायदाद की वारिस है, पूरी उम्र बैठ के खाओगे, और बाप थोड़ा शरीफ सा भी है। तुम जैसों की मकारियां चलाकियां देख नहीं पाएंगे वो लोग। अब देख लो, उस लड़की से भी शादी करने के लिए लाइन लगी हुई है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है आंटी कि आपने मुझे कायल कर लिया है। मैं कायल हो गया। डन। मेरी फीस मेरे ऑफिस में पहुंचा देना, मैं जा रही हूँ, खुद ही संभाल लेना। जी मैं संभाल लेता हूँ। रिक्शे पे जाइएगा, पैदल ना निकल जाइएगा गुस्से में। नबील, अब तो यही ठीक है। चल मेरा भाई। देखो बेटा, अगर तुम्हें हमारी बेटी के बारे में मालूम नहीं था तो हम वापस चले जाते हैं। जी मुझे भी किसी ऐसे इंसान से शादी करनी है जिसे मेरे अंधेपन पे कोई मसला ना हो। मुझे कोई मसला नहीं है मैना। मैना नहीं हूँ जी, मैं नैना हूँ। मेरे लिए आज से तुम नैना भी हो और मैना भी हो। मुझे ये रिश्ता कबूल। ले हुणे ते क्या रहे कुड़ी अन्नी है, तो फिर तू रिश्ते वाली को ऐसे क्यों उठा के गुस्से से लेके गया था बाहर? जोजी बाजी कंट्रोल। वो तो मैं उनका शुक्रिया अदा करने गया था। भाई इतना अच्छा रिश्ता लेके आई थी, मैंने 3 गुना ज्यादा फीस दी है, और मैंने कहा है कि आपने रिक्शे पे जाना है, पैदल नहीं जाना। तो आपको मेरे अंधेपन से कोई मसला नहीं है? नहीं जी, मुझे क्या मसला हो सकता है? मेरी तो बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं किसी अंधी, लूली, लंगड़ी, बहरी लड़की से शादी करूं। मेरे दिल में बड़ा ही दर्द है। माँ जी बताएं ना। और मेरे पुत्र के दिल में ना बड़ा ही दर्द रहता था। फिर हमने ना बाद में डॉक्टर को दिखाया तो पता चला गैस है। और इस गैस का तो बिल भी नहीं आता। अब 3 टाइम की वो चूरन की फकियां मारता है, 2-4 बड़े बड़े धमाके, और उसके बाद तबीयत ठीक हो जाती है मेरे पुत्र। बुखार मजाक कर रहे हैं। आपकी बेटी इस घर में बड़ी खुश रहेगी, बहुत जुगते होगी। दूर से वैसे आप भी लोहे का बिल्ला लगते हैं पापा जी। पापा जी? हाँ, आज से आप मेरे पापा जी हैं। तुम्हारे क्या, हम सबके पापा जी हैं आप। ओए कोची, पहले भी तुझे कहा था शरबत ले आ, अब जाके दूध पत्ती लेके आना। पत्ती जरा गुस्से से डालनी है जोजी बाजी आप। जी हम ले आते हैं। वो दरअसल बात ये है कि जोजी बेगम की तबीयत ठीक नहीं है। पापा जी, अगर आप बुरा ना मनाएं, मैं नैना से कुछ बातें कर लूं, तब तक आप और महमूद साहब जो है बाकी मामलात को तय कर लें। हाँ, क्यों नहीं बेटा, जाओ नैना जाओ। आइए नैना, मुझे अपना हाथ दीजिए। आइए उधर से आइएगा, बचाती आइएगा। यहाँ ये मैं आपको अपना खूबसूरत सा लॉन दिखाता हूँ। आइए इस तरफ आइए। ले अन्नी नु लॉन दिखान गया, अन्नी दा। आओ नैना आओ, ये मेरे घर का एक खूबसूरत लॉन है, तुम्हें कैसा लगा? मेरे ख्याल में खूबसूरत ही होगा। इधर एक बेंच भी है, ये कैसा लगा? ये भी खूबसूरत होगा। अच्छा आओ मैं तुम्हें बिठाऊं। ये यहाँ ये अब बेंच आ गया, आप बैठो। अब मैं तुम्हारा पसंदीदा फूल तोड़ के लाता हूँ, मेरा इंतजार करना, किसी और की दुल्हन ना बन जाना। मैं आया। मेरा इंतजार करना, किसी और की दुल्हन ना बन जाना। मैं आया। नैना ये लो फूल। ठहरो, ये लो फूल।
कैसा है ये फूल? बहुत खूबसूरत है। कोई बात करो ना नैना। मैंने तो शादी के ख्वाब देखने ही छोड़ दिए थे नबील। मैंने भी। क्यों, आप भी अंधे हैं क्या? नहीं, मैं अंधा नहीं हूँ, लेकिन लोग अंधे हैं जो आज तक हीरे को पहचान ही नहीं सके। अच्छा नबील, आप दिखते कैसे हैं? अब मैं अपनी तारीफ क्या करूं? अगर तुम मुझे देख पाती तो यकीनन तुम्हारी चीखें निकल जाती। खौफ से? खौफ से नहीं नैना डार्लिंग, खुशी से, खुशी से। सच्ची? हाँ, झूठ तो आज तक मैंने बोला ही नहीं है। लोग मेरी सच्चाई की गवाही देते हैं, बल्कि कोर्ट में अगर मैं गवाही दे दूं तो जज फौरन फैसला कर देता है। तो आप जैसा हैंडसम, अमीर और सेटल इंसान मुझसे शादी क्यों कर रहा है? बस मेरा दिल कुछ जो है ना, वो अंधे लोगों के लिए बड़ा दुखता है, और मैंने सोचा है कि मैं एक ट्रस्ट बनाऊंगा नाबीना लोगों के लिए, लेकिन तुम्हारे पापा के पैसे से। सच नबील? हाँ नैना, आज ही हम निकाह करेंगे। उसके बाद मैं तुम्हें और तुम्हारे पापा के सारे कारोबार को संभाल लूंगा। आप कितने अच्छे हैं नबील। थैंक यू नैना, शुक्र है तुमने मुझे पहचान लिया है। ये फूल भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। भाई बहुत बहुत मुबारक हो। माँ जी शादी की तैयारी शुरू करें, और जोजी बाजी आपको भी मुबारक हो। अगले माह से आपका किराया डबल डबल डबल। बच्चों जी बेगम, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ओ खेत इसवा मुबारक हो। और तुम लोग भी अच्छी तरह पहले छानबीन कर लो। हर एपिसोड में आखिर में जाके कहानी पुट्ठी पै जाती है। अरे भाई, मैं सारी मालूमात इकट्ठी कर चुका हूँ। ये लोग हमारे एक्स पापा जी से भी ज्यादा अमीर हैं। आओ ठीक है, पूरे 1 साल का एडवांस लूंगी मैं। इससे दफा कर पुत्र, हम ना ऐसा करते तेरे ससुराल ही शिफ्ट हो जाते। सुने 3-3 बंगले हैं उनके। नहीं माँ जी, आपको तो पता है कि मेरे अंदर खुददारी कूट कूट के भरी हुई है। वो जो तुम्हारे अंदर कूट कूट के भरी है वो खुददारी है। हाँ जी। अच्छा जी, अच्छा जी। भाई जब तक वो तीनों बंगले मेरे नाम नहीं कर देते मैं यही रहूंगा। इसलिए जोजी बाजी, मैं आपको 1 साल का एडवांस किराया देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुझे क्या मिलेगा नेग में? मैं तो लड़के की माँ हूँ, मुझे तो नेग में वो मिलने चाहिए। वो क्या? वो जो पीले पीले होते। लड्डू महमूद साहब, लड्डू। चुप है, लड्डू नहीं, वो जो हाथों में पहनते हैं। कंगन। हाँ, कंगन। ओ यार, ये आप लोग बड़े आपस में तय कर लीजिएगा यार। फिलहाल आप लोग को शुगल मुगल लगाए ना, मुझे फीलिंग तो आई कि मेरा ब्याह हो रहा है यार। बेसहारा जा मेरे बाबुल दा प्यारा, अमरी देखने दा सहारा, नीर मेरा घोड़ी चढ़े आ, घोड़ी चढ़े आ, घोड़ी चढ़े आ। और ना करे मैं सब घोड़ी डर जाएगी यार। कमाल हो गया भाई। अच्छा, तो ये घर नबील का ही है ना? जी ये घर तो। अरे ये घर क्या, इसके अलावा 3-4 घर और भी हैं नबील के। तो आप भी हमारी तरह खाते पीते लोग हैं। जी खाते पीते तो इस कदर हैं कि कुछ मत पूछिए। हर वक्त खाते रहते हैं कुछ ना कुछ। फिर तो नबील को मेरी सपोर्ट की कोई जरूरत ही नहीं है। अरे उसे सपोर्ट की क्या जरूरत है? वो तो जिस चीज पे हाथ रखता है सोना हो जाता है। अगर आपको नहीं यकीन आता ना, एक काम करें आप अपनी एक फैक्ट्री ना उसके नाम करें, फिर देखिए रातों रात वो फैक्ट्री क्या तरक्की करती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हमारा सब कुछ नैना ही कह तो है। ये तो सदीकी से भी कई बार सुना है। कौन सिद्दीकी? जी खूबसूरत के पापा। कौन खूबसूरत? अरे भैया, आपकी बेटी खूबसूरत और आप उसके पापा, भाई बहुत ही प्यारी बच्ची है। बस मैं तो कहता हूँ फटाफट निकाह करें उसका। अरे महमूद साहब, लेन देन की बात तो कर लें। अरे कैसा लेन देन मुस्तकीम साहब, आप तो कमाल करते हैं। भाई जहेज के हम बहुत खिलाफ हैं, और वैसे भी किस चीज की कमी है? जी जी। भाई वाकई आप लोग बहुत महज़ब और खानदानी लोग हैं, लेकिन हम अपनी बेटी को कुछ ना कुछ तो देंगे ना। भाई नबील मियाँ तो एक दिन का नहीं लेंगे, और रहा सवाल चीजों का, उससे तो घर हमारा भरा पड़ा है। हाँ, मैं तो कहता हूँ कैश दे दीजिएगा आप, बच्चों के काम आएगा कैश, है ना? कैश? कितना कैश? अरे आप कतन परेशान मत होइए, निकाह शाम को है ना, इतनी देर में आप ले आएंगे। फिलहाल 50 लाख रुपए ले आइएगा एडवांस में, और आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, चलेगा। जी जी, जरूर जरूर, लेकिन निकाह से पहले हक महर की बात तय कर लें। हक महर कितना होगा? ये तो खैर नबील मियाँ ही बताएंगे। महमूद साहब, मैं अर्ज कर रहा था। अरे तो चले, बात सुने, चले नबील मियाँ से ही पूछ लेते हैं ना। आइए। आप कहते तो आइए। आइए चले, आइए आइए आइए। नबील महमूद साहब आइए, तशरीफ लाइए। जी जी काजी साहब, लेकिन आपने टाइम पे पहुंचना है। अरे क्या हो गया काजी साहब, हर बार निकाह में कोई प्रॉब्लम थोड़ा आएगा, इस दफा हो जाएगा यार।
एडवांस पेश करूंगा आपको, ज्यादा दे दूंगा यार, लेकिन आपने आना टाइम पे है यार। हाँ बहुत शुक्रिया, थैंक यू पापा जी काजी साहब से हो गई बात, वो टाइम पे पहुंच जाएंगे। नबील मियाँ, ये आपसे कुछ जानना चाहते हैं। जी पापा जी। यही कि हक महर क्या होगा? जी हमारे वक्तों में तो 300 था, लेकिन मैं इतना पुराना नहीं हूँ, हमारे वक्तों में कोई 4-5 हजार तक होता था। मेरा ख्याल है 30-40 लाख तो होना चाहिए ना। हरगिज़ नहीं। देखिए हक महर जो है वो इस्लामी होगा, हालांकि 50 लाख या करोड़ रुपए मेरे लिए देना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ हर चीज सादगी से हो, इसीलिए मैं जहेज को लानत समझता हूँ। लेकिन आपके वालिद तो कैश मांग चुके हैं। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरे वालिद हैं, मैं इनका दिल नहीं तोड़ सकता, मैं अपने उसूलों पे खड़ा हूँ, मैं जहेज को अभी भी लानत ही समझता हूँ। भाई वाह वाह वाह, क्या फरमाबरदारी दिखाई है आपने इस वक्त। भाई चले इसी बात पे ना मुंह मीठा करते हैं, निकालिए 1000 रुपया। जी एक्चुअली हमारे यहाँ रिवाज है, ये रस्म है कि पहली मिठाई जो है वो दुल्हन की तरफ से आती है, यानी दूल्हा का बाप देता है। महमूद साहब, आपने पापा जी को अंडर एस्टिमेट किया, आपको 1000 नहीं कम से कम 5000 मांगना चाहिए। अरे मैंने कहा 1000 मांगूंगा, खुद ही 5000 दे देंगे। ये देखो, अरे ठहरे ना। अच्छा चले, आप ले जाए जाके 1000 रुपए के गरम गरम गुलाब जामुन लेके आए, बाकी रख लीजिएगा, आप दोनों आधे आधे करेंगे। मैं ये कह रहा था कि आप अपने जूतों में हवा कितने दिन बाद चेक करवा? इधर 30 पाउंड होती है, उधर 10 पाउंड रख। नहीं मेरा ख्याल उससे तो इनका जो चलना फिरना है वो अनबैलेंस हो जाएगा। पापा जी आप 30 रखा करें। और सुना शिगुफ्ता, खाने में क्या क्या बनाना आता है? जी खाना तो मैंने कभी नहीं बनाया, घर में शेफ है ना। अच्छा, सिलाई कढ़ाई का बता। जी कढ़ाई वाले कपड़े बहुत शौक से पहनती हूँ मैं। वो ये कह रही है कि सिलाई कढ़ाई करनी आती है कि नहीं? जी मुझे नहीं आती आंटी। अच्छा, सास की खिदमत तो करेगी ना? जी आंटी क्यों नहीं। चुप है, खबरदार मुझे आंटी आंटी बोला। माँ जी बोला कर, जैसे खूबसूरत बोलती थी। कौन खूबसूरत? मेरी भावज। इनकी भावज बहुत खूबसूरत थी, बेचारी चल बसी परी जवानी में। मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? पुत्र तेरी सास को ना फूलने की बीमारी है। हाँ मगर ये याद है मुझे कि तू हमारी नौकरानी है। बाकी सारी बातें तो ठीक है, पर मेहमान जो बुलाने हैं वो। देखिए बाबा जी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अब मैं करूंगा सख्ती तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। अरे हाँ, ये ना गुब्बे लगा देते हैं उससे। मैंने कहा था सादगी से होगा, एक मेहमान भी नहीं होगा। ऐसे कैसे भाई, मेरी इकलौती बेटी है, वो 1000 मिलने वाले हैं। अरे भाई, मिलने वालों को आप वलीमे पे बुला लीजिएगा। अजी जनाब, और कोई 2000 के करीब तो हमारे मेहमान होंगे। जी बाबा जी, आप दिल खोल के मेहमान बुलाइएगा, अंबानी के बेटे से बड़ा रिसेप्शन दूंगा मैं। आप भी क्या मोहतरमा रियाना को बुलवाएंगे? अरे नहीं, हम बाजी रेहाना को बुलाएंगे कुरंगी से। अरे जिसको दिल करेगा बुला लीजिएगा, राणा अली मुराद, जिसको दिल करे बुला लीजिएगा। हमारे यहाँ रिसेप्शन जो होती है बड़ी लेविश किस्म की होती है। हाँ बाबा जी, हमारे यहाँ तो वलीमे 3-3, 4-4 दिन चलते रहते हैं। हाँ, इनका वलीमा तो मैं हैदराबाद से पकड़ के लाया था, इतना आगे चला गया। लेकिन फिर भी करीबी खानदान वालों को तो बुलाना पड़ेगा ना। नो बाबा जी, अब बिल्कुल सादगी से इन्हीं कपड़ों में निकाह करेंगे। एक हार मैं पहनूंगा, एक हार दुल्हन पहनेगी, और वही दुपट्टा इस्तेमाल होगा जो हर बार इस्तेमाल होता है। हर बार मतलब? वो जी, हर बार जब भी इस खानदान में कोई शादी हुई है ना, हम वही दुपट्टा यूज करते हैं। दरअसल वो खानदानी दुपट्टा है ना, इसलिए। अच्छा। पापा जी, आप ना नैनो को ऊपर से ले आइए जब तक काजी साहब आ जाएंगे। जी बहुत देर। बिस्मिल्लाह। जाइए पापा जी, ध्यान से जाइएगा। मुझे लग रहा है आपके एक जूते में हवा कम है। हाँ, जाइए। इंसान बने महमूद साहब, इंसान बने। शनाज़ा पर ठीक कहती थी कि आप बहुत मीठा खाते हैं। आज वो देखो जी, मेरी बात कान खोल के सुन लो। काजी साहब आने वाले हैं, कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। आप अगर गलती हुई तो मैंने सबके कान पकड़वा लेने हैं। अब मेरा मतलब यह है कि काजी साहब आने वाले हैं, एक दफा ये शादी हो गई तो फिर पैसा ही पैसा, हर तरफ फिर पैसा ही पैसा। ओए गल सुन ना, मुझे ना एक टेडी पैसे का भरोसा नहीं है तुम पे। पैसे आ गए तो अक्खा तुमने मत्थे पे रख लेनी है। अरे हम जुबान दे रहे हैं जोजी जी। नहीं जी नहीं, 4 पैसों के लिए मैंने अपनी जुबान नहीं कटवानी है। अरे जुबान कौन सा सचमुच कटवानी है मोमो। फिर ठीक है। देखिए, हम इस निकाह में पूरा साथ आपका देंगे,
लेकिन आप भी वादा कीजिए कि निकाह होने के फौरन बाद पूरे 1 साल का किराया एडवांस देंगे आप हमें, और जबान से नहीं फिरेंगे। और मुस्तकीम साहब नहीं फिरूंगा। अगर मैं अपनी जबान से फिरा तो आप लोग महमूद साहब की जबान काट दीजिए। और अगर नबील ने आपको 1 साल का एडवांस ना दिया तो आप एक काम कीजिएगा, इसके पुराने और नए ससुर को ना आप इसके सारे फ्रॉडों के बारे में बता दीजिएगा। और मैं छड़ना नहीं किसे नु, जो जिनो हल्का नहीं लेना किसे ने। और तुझे हल्का कौन ले सकता है? 80-90 किलो की तो होगी, हल्की फुल्की तो मैं हूँ 40 किलो की सिर्फ। ले 40 किलो का ते सच्चा तेरा बुत्था ही है। चुप तन्नू ना मैं। ना करो सालिमा, काजी आ रहा है और काजी के आने का वक्त हो गया। हाय नीला पुत्र, आज ना तेरी बड़ी कमी महसूस हो रही है। जो आज तू होती ना तो जमील की दुल्हन को अपने हाथों से तैयार करती। वैसे है तो अन्नी, पर इतनी हसीन है कि दिल चाहता है उसका नाम खूबसूरत रख दूं। हाय पुत्र, आज तेरी बड़ी याद आ रही है। वो जो जमील की बीवी होने वाली है ना, वो रज के अमीर है। चल कोई नहीं, जब तेरी याद आएगी ना तो तुझे मैं ताने तिश्ने रिकॉर्ड करके भेज दूंगी, क्योंकि इसका मजा ही कुछ और है। अच्छा, कारी साहब आते होंगे ना निकाह पढ़ाने के लिए, तो अब मैं चलती हूँ, बाद में तुझे तफसील बताऊंगी सारी। अच्छा हो गया, फेल हो गया। नबील साहब, मेरा एडवांस। जी नहीं, सबसे पहले हमारा एडवांस। नबील साहब, निकाह ये पढ़ा रहे या हम निकाह के एडवांस की बात नहीं कर रहे हैं, मकान के किराए की बात कर रहे हैं। यार क्या हो गया आप लोग को? मिल जाएंगे आप दोनों के पैसे। निकाह शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नैना फारूकी, आपका निकाह नबील बुलबुले वाले के साथ बाहिवज हक महर सिक्का राजुल वक्त 10,000 रुपए तय पाया है। आपको कबूल है? जी कबूल है। आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है। आपको ये निकाह कबूल है? खबरदार, ये शादी नहीं हो सकती। पुलिस, पुलिस। बाबा जी क्या हो गया? बैठे तशरीफ रखे, आप तो ऐसे खड़े हो गए जैसे आपका कोई खुफिया निकाह हो रहा हो। अरे बाबा जी, ये बुलबुले की पुलिस है, इन्हें पता चल गया होगा कि यहाँ खाना खुलने वाला है। इनकी नासें बड़ी तेज है, खाना खाने आया। क्यों भट्ट साहब? सॉरी भट्ट साहब, बेसिकली मैंने आपको बुलाना था, लेकिन ये निकाह हम बड़ी सादगी से कर रहे हैं, इसलिए इंशाल्लाह आपको वलीमे की दावत देंगे। वलीमा तो होगा, लेकिन बाहर नहीं, जेल में। भट्ट साहब क्यों भाई, ऐसा मैंने क्या कर दिया? क्योंकि चुपकर दूसरी शादी करना कानूनन जुर्म है। दूसरी शादी? लेकिन ये तो इनकी पहली है ना। अच्छा, तो तुम्हें किसी ने नहीं बताया? और बड़े घटिया लोग हो तुम लोग सारे के सारे। और ये नबील की दूसरी शादी है और एक बच्ची का बाप भी है ये, और इसकी पहली बीवी की कंप्लेंट पे छापा मारा है मैंने यहाँ। चलो सब थाने चलो। जनाब, मेरी फीस फिर रह गई। हाँ जी, तेरी फीस भी मिलेगी, वो भी थाने में। चलो थाने। नबील, आज तो बहुत देर तक सोते रहे, खूबसूरत ने उठाया भी नहीं यार। लगता रात वाली बात पे नाराज होगी। चल मना नबील, पर्दा लाशारी देगी वो। अच्छा जी, खूबसूरत नहीं, इधर भी नहीं। जब भी हम चेंज करो, नीचे जा। बदो-बदी। गुड मॉर्निंग माँ जी। सेम टू यू, वेरी मच थैंक यू, अप्रिशिएट। ओ माँ जी बस कर दे यार, सारी अंग्रेजी अगर आपने बोल लेनी है तो खूबसूरत क्या बोलेगी? फारसी। हाँ तो जल्दी बुला अपनी बीवी को, बड़ी भूख लग रही है। हाँ भाई, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, जल्दी से नाश्ता बनवाओ ना। चूहों के लिए 2 ढक्कन फिनाइल पी के देखें इशफाक। मुनासिब है माँ जी। ओहो मोमो, अरे तुम ही जाके नाश्ता बना दो यार। चुपे, आज फिरोज की बारी है, वो ही बनाएगी तो वो ही बनाएगी आज। देखा, देख लिया नबील क्या कह रही है तुम्हारी माँ। चलो आप जल्दी से बुलवाओ खूबसूरत को और नाश्ता बनवाओ। कब से उसे ही तो बुला रहा हूँ, अंदर नहीं है वो। विश है, तेरी बीवी कहीं बशीरे के साथ तो नहीं भाग गई पुत्र? कौन बशीर माँ जी? हमारा दूध वाला। ओहो मोमो,
तुम भी पता नहीं कुछ भी बोल देती हो यार। अरे हो सकता है खूबसूरत नीचे किचन में नाश्ता बना रही हो हमारे लिए। हाँ ये हो सकता है मामू साहब, अच्छा गुमान रखना चाहिए। मैं देख कर आता हूँ अभी। आपके लिए तुख मलंगा और गूंद कतीरा वगैरह बनवाऊं? पता नहीं ये क्या चीजें हैं, जो भी है बहरहाल साउंड अच्छा कर रही है। वाह वाह, आपको नहीं पता। पुत्र उसको कहना लस्सी बना के ले आ। आए 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 ओए होए आए आए खूबसूरत 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 कहाँ चली गई यार? खूबसूरत और ये क्या काली चाय मुस्तकीम, कितनी बार कहा है मेरे लिए दूध पत्ती बनाया कर। आप एक काम कीजिए, हमें एक भैंस बनवा दीजिए बाहर, फिर हम आपको रोज दूध पत्ती बनाकर पिलाएंगे। और मुस्तकीम, पड़ोसी किस लिए होते हैं? हर कार से एक एक मग्गा भी दूध का मंगोगे ना तो रोज 2-3 लीटर दूध तो जमा हो ही जाएगा। आप एक काम क्यों नहीं करती, हमें कशकोल भी दिलवा दीजिए ताकि ढेर सारे पैसे इकट्ठे हों जो लाके आपकी खिदमत में पेश कर दें हम। हैं जोजी बेगम का शोहर भीख मांगता हुआ चंगा लगेगा भला? ना ना ना, चीनी पत्ती दूध मांगना तो हमारी पुरानी रीत है आखिर। अरे जोजी बाजी मुस्तकीम, अरे नाश्ता हो रहा है। वाह 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 वाह, क्या अच्छी टाइमिंग है मेरी। नजर तो ये आ रहा है कि ये खूबसूरत के हाथ का पराठा है, खा के चेक करता हूँ। खबरदार, ये मुस्तकीम ने बनाए हैं। अच्छा 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 अच्छा, ये बताएं आप लोगों ने खूबसूरत को देखा है? हाँ रोज ही देखते हैं, शट अप कहती हुई इधर उधर फुदकती फिरती है। नहीं, मेरा मतलब ये है कि आपने कहीं बाहर जाते हुए या नीचे कहीं देखा है? क्योंकि मैं ऊपर भी चेक किया और किचन में भी चेक किया, वो वहां नहीं है। जी कल रात जब वो खाना पकाने के लिए तशरीफ लाई थी तब हमने उनको देखा था। मुझे लगता है कल वाली बात पे नाराज है। चले कोई नहीं, मना लूंगा उसको। आइए नाश्ता शुरू कर। जी अभी करते हैं। जी आदमी को इतना वैसे विदीद नहीं होना चाहिए जी, थोड़ा सा कम होना चाहिए। चल यही पी लेते हैं अब जाकर। यार कॉल भी नहीं उठा रही, क्या करूं? मेरा ख्याल है वॉइस मैसेज करता हूं। हेलो जानू, जानू तुम कहाँ हो? जानू आई एम सो सॉरी, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो गई हो। रात मैंने पापा जी को कंजूस गैंडा जो कह दिया था। आई एम सो सॉरी जानू, मैं गुस्से में था। मुझे पता है मैंने तुम्हें जहरीली नागन तो कई दफा कहा है, तुमने कभी बुरा नहीं मनाया। जानू जल्दी आ जाओ प्लीज, मुझे कॉल कर लो, मैं पागल हो रहा हूँ तुम्हारी याद में। जानू प्लीज प्लीज कॉल मी बैक। ओ यार, ये तो सिंगल टेक हो रहा है, डिलीवरी नहीं हुआ। कहाँ चली गई? पापा जी को फोन करता हूँ, पापा जी को पता होगा। हेलो हेलो पापा जी, पापा जी पापा जी पापा जी, क्या हाल है? हाँ भाई बोलो, क्या बात है? खर्चा नहीं पहुंचा अभी तक? पापा जी खर्चा तो पहुंच गया है, लेकिन पापा जी महंगाई इतनी हो गई है, आपको कम से कम 1.5 लाख रुपया ज्यादा भेजना चाहिए था यार। फजूल बातें बंद करो, खूबसूरत को फोन दो। पापा जी खूबसूरत तो मिल ही नहीं रही सुबह से। नहीं मिल रही मतलब? अरे भाई कहाँ है मेरी बेटी? पापा जी सुबह जो है ना वो टहलने निकली थी, मैं समझा कि टहलते टहलते कहीं आपके पास से चली गई हो। आगे आने वाली होगी, अब तो काफी टाइम हो गया, पहुंचने वाली होगी। ओके बाय पापा जी, पापा जी बाय। नबील, अरे नबील सुनो, अरे अरे मेरी बेटी। अच्छा तो लोमड़ी महमूद खाती है। ओ यार माँ जी, महमूद साहब खूबसूरत तो नीचे भी नहीं है यार। ओ यार नबील, हो सकता है वो घर से कहीं बाहर चली गई हो। अरे उसे फोन करके जल्दी बुलाओ यार, वरना तुम्हारी माँ मेरा भेजा खा जाएगी। हाँ उसको ये भी कह देना कि आते वक्त ना हलवा पूरी पकड़ ले। ओ यार आप लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? अरे यार खूबसूरत घर पे नहीं है और उसका फोन भी नहीं लग रहा, मैसेज का जवाब भी नहीं दे रही वो मुझे। और तो और मैं पापा जी से भी बात करके आ रहा हूँ, उन्हें भी नहीं पता खूबसूरत कहाँ है। ओए पुत्र, कहीं फरजाना का किसी ने वो तो नहीं कर लिया? वो क्या माँ जी? वो जो फिल्मों में दिखाते हैं मर्डर। ओए मर्डर नहीं, वो जिसके बाद फोन आता है। अरे किसके बाद फोन आता है मोमो? ओहो माँ जी बताएं यार, कौन से फोन की बात कर रही है? और जिसके बाद पैसे मांगने का फोन आता है। खूबसूरत अगवा हो गई है, आप ये कहना चाह रही हैं? मुझे लगता है किडनैपर का फोन आ गया। मैं मूसा स्पीकर पे डालो, स्पीकर पे।
हेलो जी, नबील साहब बात कर रहे हैं? देखो भाई, मेरी बीवी को कुछ ना करना, तुम जो कहोगे मैं ला कर दूंगा उसके पापा से तुम्हें, लेकिन तुमने खूबसूरत को कुछ नहीं कहना, तुम्हें कसम है तुम्हारी माँ की। अरे पर देखो, अगर तुम्हारी डिमांड जो है ना वो 1 करोड़ से ज्यादा की है तो उसकी 2 उंगलियां काट के ना निशानी के तौर पे भेज दो, क्योंकि उसके कंजूस पापा से इतने पैसे निकलवाना आसान काम नहीं है भाई। अरे मेरी बात तो सुन ले भाई, मैंने बैंक से फोन किया है क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए। अबे तेरी तो, फोन रख फोन। अरे अरे नबील, आराम से, परेशान नहीं हो। तुम एक काम करो, तुम ना खूबसूरत की सारी दोस्तों को ना फोन करके पता करो। उतनी देर मैं और मोमो ना अस्पतालों में फोन करके पता करते हैं। हाँ सही सही, जाओ। मैं करता हूँ। आए आए अरे यार, किसको करूं पहले, किसको करूं? हाँ, उज़्मा को करता हूँ। हेलो उज़्मा, हाउ यू डूइंग? जी कौन? पहचानो। ये क्या फजूल बात है? कौन है आप? मैं नबील, खूबसूरत का हस्बैंड। ओ आप? जी कहिए। नहीं नहीं, आप कहिए। बड़े दिनों के आपने चक्कर ही लगाया। पिछले दफा याद है हमने कितनी बातें की थी मिलकर? वो बातें आपने की थी, मैंने तो बस सुनी थी। अरे आपको तो इतना कुछ याद है हमारी पहली मुलाकात का। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि अगर आपको कभी भी मिलना हो, किसी वक्त भी मिलना हो, आप मुझे दोबारा कॉल कर सकती हैं। आप कुछ ज्यादा फ्री नहीं हो रहे नबील भाई? भाई जी 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 उज़्मा बहन, वो मुझे याद आ गया, वो मैंने इसलिए फोन किया था आपको कि पूछूं कि कहीं खूबसूरत आपकी तरफ तो नहीं आई? जी नहीं। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, यहाँ भी खूबसूरत नहीं है, कहाँ हो सकती है? अच्छा, रिमशा को करके देखता हूँ। हेलो, हाँ जी, सिटी शॉपिंग मॉल। अरे सिटी शॉपिंग मॉल नहीं, तुमने सिटी हॉस्पिटल में फोन किया है अपनी बहू का पूछने के लिए। अच्छा, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आपके यहाँ कोई चुड़ैल नुमा लड़की किसी ट्रक के नीचे फिस के तो नहीं आई है? क्या हुआ है मोमो, कुछ तो बताओ। मसूद, एक नहीं मेरी 3 बहुएं ट्रक के नीचे आ गई हैं। 3 बहुएं? अरे तुम्हारी एक बहू है मुमताज। नहीं, वो नर्स कह रही है कि ट्रक के नीचे ना 3 लड़कियां आ गई हैं। अरे वो कोई और होगी यार। अरे मोमो, तुम इधर दो फोन मुझे, मैं खुद ही करता हूँ। हद हो गई है, एक फोन नहीं तुम कर सकी उस वक्त से। हेलो हेलो जी, वेस्ट हॉस्पिटल। अच्छा, आप नर्स बात कर रही हैं? देखिए मैं ना महमूद साहब बात कर रहा हूँ, बुलबुले वाला। जी 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 जी, वो हमारी ना एक लड़की सुबह की गायब हो गई है घर से। हमें खदशा है कि कहीं उसका एक्सीडेंट ना हो गया और वो किसी हॉस्पिटल में ना हो। तो आप एक काम करें, आप जरा ना मुझे अपना प्राइवेट नंबर भेजें, मैं उसमें ना उस लड़की की सारी डिटेल आपको भेजता हूँ, और फिर हम आराम से तसल्ली से इस पे सीर हासिल गुफ्तगू करेंगे। ओए, ये किन नर्सों के प्राइवेट नंबर मांग रहे हैं आप? हैं? चुपचाप फाखरा का पूछे उससे। खूबसूरत ना, तो आपको कैसे मालूम कि वो नर्स खूबसूरत भी है? अरे खूबसूरत तुम्हारी बहू है मोमो। इधर दे फोन, खबरदार जो आइंदा फोन को हाथ लगाया तो। अरे नबील मियाँ, कुछ पता चला खूबसूरत का? नहीं मुस्तकीम साहब, कुछ पता नहीं चला। मैं हर जगह देख चुका हूँ, कहीं मेरी बीवी का पता नहीं चल रहा। ना क्यों पता नहीं चल रहा? दस, अब घर का किराया कौन देगा आखिर? ओ जोजी बाजी बस कर दें यार, मेरी बीवी लापता है और आपको किराए की पड़ी है। मुझे तो ये लग रहा है कि किसी ने कुछ कह दी है। किसने की है? ज्यादा मेरा मुंह ना खुलवाना। और सच बात तो ये है कि तुम घर वालों की आपस में ही नहीं बनती थी। अभी कल ही की बात है, मुमताज ने उसे इतनी बातें सुनाई है। जी जी, हमने भी सुना था। मुमताज बहन उनके सर पे तवा मारने की धमकी दे रही थी। चुप है, हम दोनों में तो बड़ा प्यार था। हाँ ना, फिर घर में ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती रहती है ना। 2 पांडे जब होंगे तो आपस में टकरा ही जाते हैं ना। बस कर दे, पांडे बड़ा पुराने पांडे जैसा मुंह है आपका यार। बताएं, आप लोग बताएं, मेरी बीवी खूबसूरत और अमीर बीवी को आप लोगों ने क्या किया? कहाँ है मेरी बीवी? अरे भाई, हम क्यों कुछ करेंगे? अरे सबसे ज्यादा मसला तो तुम्हारी बीवी को तुमसे था। हाँ, हर वक्त तू जमीला से लड़ता रहता था। माँ जी। हाँ, और कल आखिरी लड़ाई भी तुम्हारे साथ ही हुई थी उसकी। सारी आवाजें बच्चों नीचे आ रही थी।
जी 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 जी, और हमने सारी खबर लाकर जोजी बेगम की खिदमत में पेश कर दी थी। अच्छा, तो आप लोग मुझे पे शक कर रहे हैं? ठीक है, बुला लेते हैं पुलिस। पुलिस फैसला करेगी कि मेरी प्यारी बीवी कहाँ है। यार मैं अपने प्यारे भट्ट साहब को बुलाता हूँ। हेलो भट्ट साहब, वो किधर है आप? यार जल्दी से आ जाएं, बहुत सारे सीन निकल आए हैं। हाँ आ जाएं। लो जी आ रहे हैं भट्ट साहब। अब होगा दूध का दूध और पानी का पानी। वो जो होगा वो दूध का दूध होगा। जी नहीं, वो पानी का पानी होगा गालिबन। मेरे ख्याल से दूध भी है पानी भी है, तो पत्ती ना पा लइए। ले पत्ती मैं नहीं देनी तेनू। ये लो है एक पत्ती। ओए बस कर दो। ओए अपने अपने पति लो और चलो यहाँ से यार। चलो आइए, तशरीफ लाइए। मुझे चेक करने दे, मेरी प्यारी बीवी शायद फोन उठा ले। जानू आगे भाई, भट्ट साहब आगे, फिक्र नहीं करो। भट्ट साहब आइए, भट्ट साहब रखी। हाँ भाई, अब बताओ कि किस लिए बुलवाया, और वो भी इतने सारे सीन के लिए। भट्ट साहब खूबसूरत घर पे नहीं है। ओ तो इसका मतलब पार्टी। चले फिर खाना लगाओ। अरे भट्ट साहब, खूबसूरत सुबह से घर से गायब है। हाँ जी, और सारा कार छान मारा है हमने। जी हाँ, अड़ोस पड़ोस में भी देख लिया हमने। अरे भाई, अस्पतालों तक फोन करके पता कर लिया हमने। और तो और उसके पापे को भी कुछ मालूम नहीं। ओहो, फिर तो ये गंभीर मसला है। तुम लोगों को किस पे शक है? भट्ट साहब, मुझे तो जोजी बाजी और मुस्तकीम साहब पे शक है। इन्होंने मेरी बीवी को मारकर लॉन में दफना दिया होगा। जट साहब फौरन लॉन में जाके खुदाई करें और उस लेडीज की लाश निकाल के लाएं। ओ माँ जी, इतनी गर्मी, अब क्या बचा होगा माँ? हमने कुछ नहीं किया है भट्ट साहब, ये झूठ बोल रहा है। इसकी तो अपनी लड़ाई हुई थी कल उससे। बस मैं सब समझ गया हूँ। नबील, तुम आओ जरा मेरे साथ, तुमसे कुछ अकेले में बात करनी। वो जो आपने अकेले में करनी है वो बात है। हाँ जी। अच्छा जी। हाँ भट्ट साहब आए, हम दोनों भाई डिसाइड करते हैं कि तफ्तीश शुरू कहाँ से करनी है और किससे करनी है। आए भट्ट साहब, अच्छा भट्ट साहब, मैं ये कह रहा था। और यार हाथ हटा मेरे कंधे से और सीधा खड़ा हो। भट्ट साहब यार क्या हो गया आपको यार? मैंने तो आपको फोन करके बुलाया इतने सारे सीनों के लिए। भैया कोई एहसान थोड़ी किया है, जब सीन बनते थे तो बुलाया ना। चल अब सच सच बता। क्या बताऊं सच सच भट्ट साहब? ये बता कि खूबसूरत कहाँ है? भट्ट साहब क्या हो गया आपको यार? फोन भी मैं ही करूं, बुलाऊं भी मैं ही, और गायब भी मैं ही करूं अपनी बीवी को। क्या हो गया आपको? भाई सोचे, खुद सोचे कि अगर मैंने गायब किया होता तो मैं आपको क्यों बुलाता? और यही तो चाल होती है शातिर मुजरिमों वाली। भट्ट साहब मुझसे कसम ले ले, मुझे नहीं पता खूबसूरत क्या है यार। मैं जब सुबह उठा हूं तो वो गायब थी यार। मैंने तो सुबह से ना नाश्ता किया ना पानी पिया यार। इतनी मोहब्बत करता हूँ मैं अपनी बीवी से। अब पता है मुझे कितनी मोहब्बत करता है तू उससे, इसीलिए तुझसे पूछ रहा हूँ। भट्ट साहब जरा सोचे, प्लीज जरा सोचे। मेरा तो घर उससे चलता था यार, मैं उसको क्यों नुकसान पहुंचाऊंगा? अच्छा, तो फिर तुम्हें किस पर शक है? भट्ट साहब, माँ जी को निकाल कर मुझे तीनों पर तकरीबन शक है। लेकिन यार तफ्तीश तो सबसे होगी। ऐसा करता हूँ कि सबसे पहले माँ जी और महमूद से तफ्तीश करता हूँ। ठीक है भट्ट साहब, आप जाएं। मैं अपनी जानू को दोबारा एक ट्राई कर लेता हूँ, शायद फोन उठा ले। जानू चलो अब सच सच बताओ, क्या यही के लाश कहाँ है? अरे कौन सी लाश, कैसी लाश, कहाँ की लाश? अरे हमें क्या पता आप किस लाश के बारे में बात कर रहे हैं? खूबसूरत की लाश के बारे में। और किसकी? अंजुमन का कत्ल हो गया है। अरे कत्ल नहीं हुआ है मोमो, भट्ट साहब को सिर्फ शक है अभी। हो भी तो सकता है। चलो बताओ, क्यों मारा तुम लोगों ने उसको? आप अजीब बातें कर रहे हैं भट्ट साहब, हमारी बेटियों जैसी थी वो। पर मुझे बड़ी जहर लगती थी। देखा, अब निकली ना सही बात मुंह से। माँ जी आपने महमूद को कहा था कि उसको मार डाले। नहीं, मुझे ठीक तरह याद नहीं है। तो इसका मतलब महमूद साहब ने आपके कहने पर उसे कत्ल करके लाश बाग में दफना दी। हाँ जी, बागबानी का मसऊद को बड़ा ही शौक है। बस, तो फिर मिल गया कातिल। अरे क्या मिल गया कातिल? मैंने कोई कत्ल वतल नहीं किया है। और वैसे भी क्या सबूत है आपके पास है? मोमो को तो वैसे ही कुछ याद नहीं रहता। साबित हुआ नहीं तो कर देंगे।
और देखें, जब तक मैं नीचे वालों से तफ्तीश पूरी ना कर लूं, आप लोग यहीं रहेंगे। ओके? अच्छा, क्या जरूरत थी तुम्हें भट्ट साहब की हर बात में हाँ मिलाने की? चुप है। अच्छा जी। मुस्तकीम जी हाजिर हो गए। ले आओ वही चाय। भट्ट साहब के लिए ऊपर वालों ने तो पानी भी नहीं पूछा होगा। बजाय इरशाद, बजाय इरशाद। भट्ट साहब बिस्किट लीजिए ना, नोश कीजिए। ये खास बिस्किट है जो कभी कभार अपने खास मेहमानों के लिए जोजी बेगम निकलवाती हैं। आखिरी बार ये बिस्किट तब मंजर आम पर आए थे 2 साल पहले, जब इनके मरहूम फूफा और फूफी तशरीफ लाए थे इनसे मिलने के लिए। बस है ना। और छोड़ो यार, ये बताओ कि खूबसूरत को कहाँ गायब किया? ले दस, हम कोई जादूगर है जो ऐसे चुंडी मारेंगे तो खूबसूरत गायब हो जाएगी? और हम अगर जादूगर होते तो आप जानते हैं कि हम सबसे पहले किसे गायब करते? किसे गायब करते? देखो, मुझे सब रिपोर्ट मिल चुकी है कि उसकी तुम लोगों के साथ लड़ाई हुई थी। जी हम सबसे नहीं, सिर्फ जोजी बेगम से। पहले तू मैं होती रही, उसके बाद बात हाथापाई तक पहुंच गई। ओहो, तो बात हाथापाई तक पहुंच गई। बस मैं समझ गया हूँ। जोजी बेगम ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए पहले उसको कोई नशावर चीज खिलाकर बेहोश किया और चाकू मारकर उसका खून कर दिया और लाश लॉन में दफना दी। केस सॉल्व हो गया। हैं? कट्टा ते स्वा केस सॉल्व हो गया। एक मासूम और बेचारी शरीफ औरत पे इल्जाम लगा रहे हैं आप। तौबा तौबा तौबा, दरोग गोई और झूठ के इंतहा। देखो, अभी भी मुझे बता दो अगर तुमने जुर्म किया है। मुझे कोई ऑफर शॉफर लगाओ ताकि तुम्हें मैं इस केस से निकलवा सकूं। लो जी, ऑफर हम क्यों करेंगे जब हमने कुछ किया ही नहीं है? ऑफर तो वो देगा ना जिसने खूबसूरत को गायब किया है। मसला तो यही है कि मुझे कोई ऑफर ही नहीं कर रहा। आखिर खूबसूरत को गायब किसने किया? मैंने 1 घंटे के अंदर अंदर सारा केस सॉल्व कर दिया। अच्छा भट्ट साहब, खूबसूरत कहाँ है? वहीं जहाँ उसे दफनाया गया है। किसने दफनाया है भाई? तुम सारों ने। क्या? लो जी भट्ट साहब, मैंने आपको बताया था ना हमने कुछ नहीं किया। वो तो मासूम बेचारी अपने इस जने और अपने सास सौरे से तंग थी। चुप है, हर वक्त तो तू लड़ती रहती थी नसरीन से। ओ माँ जी, खूबसूरत से खूबसूरत थी वो। देखा, मेरा पुत्र उसके मरने के बाद भी कैसी तारीफें कर रहा है। वो तो ये करेगा ही, क्योंकि मास्टर माइंड जो यही है। मास्टर माइंड तो तब होता ना जब इसके पास माइंड होता। ये बच्चा तो मेरा पोला है बड़ा। मुझे सब खबर है तुम सब कितने पोले वाले हो। हाथ ऊपर करो सारे और चलो थाने। लगो आगे, चलो। अरे महमूद साहब, पुलिस भी है, हैंड्स अप भी हो गए और थाने भी जा रहे हैं, फिर ये एपिसोड खत्म क्यों नहीं हो रहा? मेरा ख्याल है बाहर चल के देखते हैं ये माजरा क्या है। मुझे बाहर जाके देखना है, वो माजरा है। हाँ जी, तो चलो फिर, चल लगो के। जी चलो कटाओ ना ले लेन बनाओ टिकट हम थाने जा रहे हैं मोमो, तेरे इस पुत्र की वजह से। इसकी कोई जंज लेके नहीं जा रहे। बंद करो ये खटपट चटचट अपनी। चलो दरवाजा खोलो, निकलो बाहर। हाँ चले आए माँ जी। चलो आओ। सर आपका लेटर। शुक्रिया भाई। महमूद साहब, मुझे लग रहा है कि ये अगवा करने वालों ने रैंसम वाला लेटर दिया यार। आप पढ़े, मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा यार। नबील, मुझे तो डर लग रहा है यार, कहीं किडनैपर्स ने सबूत के तौर पर खूबसूरत की कोई 1-2 उंगलियां ना काट के इसमें डाल दी हो। नहीं भाई, आप देखिए मेरे मुंह से भाई हम इसे कैसे देखेंगे? चुप करके खोलो लेटर। अरे भाई, ये तो प्रॉपर्टी टैक्स का नोटिस है, कोई आम लेटर नहीं है ये। हाँ, लेटर से मुझे याद आया, सवेरे जब मैं लैट्रिन जा रही थी तो शमेला ने मुझे ये लेटर दिया था। ओ माँ जी यार, पूरा एपिसोड निकल गया, आप बता रही हैं ये। अच्छा हुआ निकल गया ना, वरना शमेला के बगैर हम कैसे करते। ओ छेती खोल खत, पता तो चले उसने केड़ी पहाड़ी से छाल मारी है। हाँ जी जोजी बाजी पढ़ रहा हूँ। हाँ, क्या लिखा है मेरी जानू ने? हो सकता है कोई अच्छी बात ही लिखी हो। मैं जा रही हूँ नबील, तुम लोगों का खर्चा उठा कर मैं तंग आ गई हूँ। ऊपर से सबकी बदतमीजी और रोज की लड़ाइयों में मैं अपने पापा के पास जा रही हूँ। मेरे पीछे मत आना। ये तो जिंदा है। और शुक्र मनाओ तुम सब लोग
कि जान छूट गई तुम लोगों की, वरना सारे अंदर जाते। चलो फिर नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। ओके भट्ट साहब, ओके बाय बाय भट्ट साहब, बाय। चलो यार, शुक्र करो, शुक्र करो। चलो चलो चलो। ओ सत्तू बनवाओ, सत्तू। बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा। भलाई निकाल दिए हमारे। खबरदार कोई बैठो, खलोते रहो, खलोते रहो। निकलो इधरों, 15 मिनट ने तोड़े को। ओए होए, आहा, बदोबदी। आज नहीं निकलेंगे हम, कल इंशाल्लाह सुबह जाएंगे लाहौर। ओए, मैं इस घर से निकलने की बात कर रही हूँ, घर खाली करो। क्यों भाई, आप इस तरह अचानक हमें घर से क्यों बाहर निकाल रही हैं? अब तो हम बेकसूर साबित भी हो गए हैं। हाँ, ओए बेकसूरों की टोली, घर खाली करो मेरा। ओए, जो किराया देती थी वो तो रही नहीं, अब तुम भूखों को मैं क्यों रखूं इधर? ओए मुस्तकीम, सामान लेके बाहर फेंको इनका। जो हुक्म जोजी बेगम। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल।